हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे आपके अपने मंथली राशिफल के विषय में, यानी कि मासिक राशिफल। और ये मंथली राशिफल जो है फरवरी 2024 का है। और आज इस कार्यक्रम के अंदर जो हमारी चर्चा आपके साथ होगी, इस कार्यक्रम में वो जो हमारे कर्क लगन राशि के जातक हैं जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है, उनके विषय में जानकारी देंगे कि फरवरी 2024 में आपके ग्रह आपके लिए क्या संदेश दे रहे हैं, क्या आपको किस प्रकार के परिणाम देंगे। इसके विषय में हम आपको बताएंगे कि डिफरेंट फील्ड्स में आपको किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होगी। लेकिन जो भी परिणामों की प्राप्ति होगी ग्रहों के द्वारा, जैसी फरवरी माह में गोचर में ग्रहों की स्थिति होगी, उसी के आधार पर रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत कराएंगे। और ठीक आप हमारे पीछे स्क्रीन पर चार्ट जो डिस्प्ले हो रहा है वो देख पा रहे होंगे, ये आपकी सुविधा के लिए हमने किया है। तो इसमें जो भी ग्रहों की स्थिति है बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाई गई है। ये आप कर्क लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है। और कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है, किस ग्रह के साथ उसने अपनी युति बनाई है, ये सारी चीजें इसमें दर्शाई गई हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ ग्रह हैं जो इस माह अपना राशि का परिवर्तन करेंगे, यानी कि जहां पर आप उनको बैठा हुआ देख रहे हैं वहां से वो निकलेंगे। कब निकलेंगे, ये सारी जानकारी हम आपको बहुत संक्षेप में देने वाले हैं और बताने जा रहे हैं। सबसे पहले सूर्य के विषय में देखिए, अभी जो कर्क लगन राशि का जो आप चार्ट देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें 7th हाउस में सूर्य, मंगल और बुध एक साथ बैठे हुए हैं। त्रिग्रही योग ये बना हुआ है और 10 नंबर वहां पर लिखा हुआ है। 10 का मतलब मकर राशि, शनि का घर है, शनि की राशि है, वहां पर ये 3 ग्रह बैठे हुए हैं। तो सूर्य जो है यहां से अपना राशि परिवर्तन करके 13 फरवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और यहां से निकलेंगे अपनी शत्रु राशि मकर से, और साथ छोड़ेंगे मंगल का और बुध का। और कहां जाएंगे, अपनी शत्रु राशि में ही जाएंगे, कुंभ में, यानी कि जो अगला घर है अष्टम भाव, 8th हाउस, जहां पर शनि बैठे हुए हैं, जहां पर 11 नंबर लिखा हुआ है, ये वहां चले जाएंगे। और फिर 13 फरवरी से लेकर महीने के अंत तक इनके संबंध जो है अपने शत्रु ग्रह शनि के साथ बनेंगे वहां पर। और इसके बाद 20 तारीख से बुध भी आ जाएंगे मार्गी और अस्त अवस्था में अपना राशि परिवर्तन करते हुए। वो भी मकर राशि से निकलेंगे अपनी समराशि मकर से, और वो भी अपनी समराशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। और वहां पर उनका संबंध अपने समग्रह शनि और मित्र ग्रह सूर्य के साथ बनेगा 8th हाउस में, कुंभ राशि में, जहां पर पहले से ही शनि विराजमान है। अब हम बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। देखिए, मंगल जो है जहां पर अभी आप उनको बैठा देख रहे हैं मकर राशि में, ये उनकी अपनी उच्च राशि है। बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, बहुत मजबूत स्थिति में है मंगल। लेकिन ये यहां पर आएंगे 5 फरवरी को शुक्र का साथ छोड़ करके, धनु राशि से निकल करके, जहां पर शुक्र बैठे हुए हैं, जहां पर 9 नंबर लिखा है वो धनु राशि है। और मंगल वहीं से ही आएंगे 5 फरवरी को। और जब वो आएंगे तो वो अपनी उच्च राशि मकर में प्रवेश करेंगे 7th हाउस में, जब उनको यहां पर सूर्य और का साथ मिलेगा और बुध का। लेकिन ये जो मंगल का जो यहां पर रहना है, ये मार्गी और उदय अवस्था में पूरे माह इसी अपनी उच्च राशि में बने रहेंगे। लेकिन यहां पर इनका 13 फरवरी तक तो साथ रहेगा सूर्य के साथ, अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ। और बुध जो है वो इनके साथ रहेंगे 20 तारीख तक, क्योंकि 20 तारीख को फिर अपना बुध राशि परिवर्तन करके निकल जाएंगे, जैसा मैंने अभी आपको बताया है। अब आगे बात करते हैं शुक्र की। देखिए, शुक्र जो है अभी धनु राशि में बैठे हैं, 6ठे भाव में बैठे हैं, अपनी सम राशि में बैठे हुए हैं शुक्र। और ये भी अपना राशि का परिवर्तन करेंगे 12 फरवरी को। और 12 फरवरी को जब ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो यहां से ये निकल करके जाएंगे अपनी मित्र के घर में, मकर राशि में, शनि के घर में जाएंगे 7th हाउस में। वहां पर इनको मंगल का साथ भी मिलेगा और कुछ दिनों के लिए बुध का भी मिलेगा, क्योंकि ये 12 को जाएंगे और 12 से 20 तक फरवरी तक बुध के साथ रहेंगे और अपने मित्र ग्रह बुध के साथ और सम ग्रह मंगल के साथ पूरे महीने 12 फरवरी से लेकर बने रहेंगे 7th हाउस मकर राशि में। यह शुक्र की स्थिति रहने वाली है। केतु की बात कर लेते हैं। केतु भी जो है वो 3rd हाउस में, तृतीय भाव में, अपनी सम राशि कन्या में विराजमान है, इसी प्रकार बने रहेंगे पूरे महीने। अब बात करेंगे बृहस्पति की, जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है, ये दशम भाव है। गुरु बृहस्पति अपने मित्र के घर में
बैठे हुए हैं मार्गी और उदय अवस्था में, और ये इसी प्रकार बने रहेंगे पूरे महीने अपने मित्र के घर में दशम भाव में। अब बात करेंगे राहु की। राहु जो है वो नवम भाव में अपनी सम राशि मीन में यानी कि बृहस्पति के घर में बने हुए हैं और इसी प्रकार बने रहेंगे। तो प्रिय साथियों, अब शनि रहते हैं, शनि भी इसी घर में रहेंगे, मार्गी और उदय अवस्था में है ये माह के आरंभ से फरवरी के, लेकिन ये 12 फरवरी को ये अस्त हो जाएंगे क्योंकि सूर्य आ रहे हैं 13 तारीख को यहां पर, तो ये 12 तारीख को अस्त हो जाएंगे सूर्यदेव के कारण, और पूरे महीने ये अस्त रहेंगे और मार्गी रहेंगे। ये स्थिति बनेगी ग्रहों की गोचर में। इन्हीं के आधार पर आप कर्क लगन राशि के जातकों को मिलेंगे परिणाम अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार के मिलेंगे, इसकी हम चर्चा करेंगे। और अगर कहीं कुछ नकारात्मक परिणामों के भी संकेत इन ग्रहों के द्वारा मिलेंगे तो हम आपको अंत में कुछ सरल, आसान और अचूक उपाय भी देंगे, कुछ रेमेडीज देंगे। अगर आप उन उपायों को करेंगे तो आपको उनसे लाभ की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे आपके प्रोफेशन, आपके करियर के विषय में कि आपका प्रोफेशन करियर कैसा चलने वाला है। प्रिय साथियों, जैसा मैंने कहा कि 5 फरवरी से मंगल जब आएंगे मकर राशि में, उच्च की राशि में, और अपने मित्र सूर्य के साथ रहेंगे तो ये बहुत सुंदर राजयोग बनेगा। और क्योंकि आपके करियर के लॉर्ड मंगल हैं, तो मंगल आपको कोई बहुत अच्छा, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई उन्नति का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। और अगर कोई भी इस तरीके का उन्नति का अवसर आपको मिलता है तो आपको उसको जरूर एंटरटेन करना चाहिए, उसको ग्रास्प करनी चाहिए। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है जिसकी बहुत अधिक संभावना बन रही है, क्योंकि मंगल पूरे महीने उच्च राशि में रहने वाले हैं, उनको शुभ ग्रहों का भी जो है साथ मिलेगा। तो आपके लिए पदोन्नति के द्वार मंगल के द्वारा खोले जा रहे हैं। कारोबार, अगर आप व्यवसायी हैं, व्यवसाय करते हैं, मतलब कोई व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपके व्यापार में भी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की आपको मिलने वाली है। बहुत तेजी के साथ व्यापार में आपके एक तरीके से आपके ग्रोथ होगी, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और अच्छा मुनाफा भी आप कमा पाएंगे। और साथियों, अब आपसे बात करना चाहेंगे कि भाई बहुत अच्छा रहने वाला है आप कर्क लगन राशि के जातकों के लिए ये फरवरी का महीना, 5 फरवरी से लेके और 28 फरवरी तक। अब आपकी इनकम के विषय में और बताना चाहेंगे कि इनकम कैसी रहेगी आपकी। देखिए, इनकम भी जो है आपकी 12 तारीख के बाद से इनकम में भी वृद्धि होने के पूरे संकेत हैं कि आपकी आय में भी वृद्धि हो, आपके कारोबार जो भी आप करते हैं उसके द्वारा, उसमें रहते हुए जहां पर भी आप कार्यरत हैं, आपको अपने कार्य क्षेत्र से आय में वृद्धि होने के ग्रहों की ओर से पूरे संकेत हैं 12 फरवरी और उसके बाद से माह के अंत तक। और साथियों, आपसे यह भी बताना चाहेंगे कि देखिए, जहां पर भी जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी वहां पर आपको धन का भी बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। खाली ऐसा नहीं है कि सिर्फ पदोन्नति हो गई या उन्नति हो गई आपको, साथ के साथ धन का भी आपको पूरा अच्छा एक पैकेज पर भी आप कहीं जा सकते हैं, आपको मिल सकता है। या फिर आप जहां पर कार्यरत हैं वहां पर भी आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका आपको मिल सकता है। और जो भी आप कार्य करेंगे पूरे आत्मविश्वास की पूरी आपके अंदर कोई कमी नहीं रहेगी, पूरा भरा रहेगा, आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे आप। और जो भी कार्य आप करेंगे उसमें भी सफलता हासिल करेंगे और कुछ नए अचीवमेंट्स भी आपके उसमें शामिल हो सकते हैं। जो भी आपने उपलब्धियां हासिल की हैं, एक नई उपलब्धि या एक से अधिक उपलब्धि भी आप हासिल कर सकते हैं इस महीने में। कर्क लगन राशि के जो जातक हैं अपने करियर में बहुत अच्छा रहने वाला है और सुख सुविधाओं का भी लाभ आपको बराबर मिलता रहेगा, उसका लाभ आप लेते रहेंगे पूरे माह। आपको आपकी माता की ओर से भी पूरा आशीर्वाद मिलेगा, पूरा स्नेह मिलेगा, मातृपक्ष के से भी आपका पूरा फायदा होगा। साथ ही ससुराल पक्ष से भी आपको कुछ ना कुछ प्राप्ति अवश्य होगी या कोई अच्छा समाचार भी आपको वहां से मिल सकता है। तो प्रिय साथियों, अब आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, ये तो रही सुखों की बात और इनकम की बात। आपके मित्रों का भी आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा 12 फरवरी के बाद से। मित्र भी जो है आपके पूरे सहायक सिद्ध होंगे, आपकी मदद के लिए हाजिर रहेंगे, जिस किसी भी चीज में आपको उनकी मदद की आवश्यकता रहेगी। और
इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों की, कि प्रेम संबंध आपके कैसे रहने वाले हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि आपके जो प्रेम संबंध हैं ये भी 12 तारीख से ही, यानी कि अगर आप पहले से आपके संबंध बने हुए हैं, प्रेम संबंध चल रहे हैं, या आप लिव इन रिलेशन में हैं, कहने का भाव ये है, तो अब ये 12 तारीख से इसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिलेगा और आप अपनी जो लव लाइफ है उसको पूरी तरह से एंजॉय करने वाले हैं। लेकिन हां, अगर आप शादी का इरादा रखते हैं तो विवाह का कोई ऐसा योग अभी नहीं है ग्रहों के द्वारा इस महीने में। अब आपसे बात करेंगे कि भाई जो विवाहित हैं महिला पुरुष, उनका वैवाहिक जीवन कैसा जाने वाला है। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आप जो मैरिड कपल्स हैं, आपका जो वैवाहिक जीवन है वो एक तरीके से, अगर मैं ये कहूं कि आपको अपने वैवाहिक जीवन का हर पहलू देखने को मिल सकता है। यानी कि कुछ अच्छे भी मोमेंट्स आप एंजॉय करोगे और कुछ ऐसे भी होंगे कि जिसमें थोड़ा तनाव भी हो सकता है। तो दोनों चीजों का आप एक तरीके से आप उनको फेस करेंगे आप, मतलब कहने का ये है कि सुखों का भी आनंद लेंगे और जो कुछ थोड़ा तनाव या कुछ टेंशन, ये भी चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी बीच बीच में। इस तरीके का कुछ वैवाहिक जीवन आपका चलेगा फरवरी 2024 में, कर्क लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं। आगे बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, पारिवारिक जीवन जो है ये आपका यहीं पर थोड़ी समस्या दिखती है और माह के आरंभ से ही दिख रही है फरवरी के, कि आपके जो परिजन हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ आपका तालमेल पूरी तरह से नहीं बैठ पाएगा। उसमें कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ ना आपको कमी जरूर उसका एहसास होगा कि हाँ भाई, मेरे फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ गड़बड़ है, कुछ सही चीज़ें नहीं चल रही हैं हमारे और उनके बीच में। तो इस चीज़ का एहसास आपको बहुत अच्छे ढंग से होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि 20 तारीख यानी कि माह के उत्तरार्ध में जाकर के 20 फरवरी के बाद से थोड़ा सा उसमें एक मरहम वाला काम होगा और उसमें आपके जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका भी एक विशेष रोल होने की पूरी संभावना है कि उनके कारण कुछ थोड़ा बहुत टेंशन जो भी होंगी वो उसको डिफ्यूज करने की कोशिश उनके द्वारा की जाएगी और उससे आपको भी कुछ राहत मिलेगी। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सुंदर समय है ये। आप स्टूडेंट्स जो हैं बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स अचीव करेंगे आप अपनी एजुकेशन से रिलेटेड। और स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है पूरा फरवरी का महीना, 5 फरवरी से लेकर के और 28 फरवरी तक का जो महीना है, ये आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही सक्सेस दिलाने वाला समय है अपनी एजुकेशन को लेके। जहां तक हायर एजुकेशन का सवाल है, हायर एजुकेशन जो स्टूडेंट्स ले रहे हैं उनको अपनी एजुकेशन को लेने में थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उसको लेकर के वो घबराए ना। अगर आप घबरा गए तो समझिएगा कि बात बिगड़ सकती है। आपको घबराना नहीं है। जो भी परेशानियां, कठिनाइयां जो भी आ रही हैं आपके सामने, उनको आप फेस करते हुए अपने काम में लगे रहिए, तो अचानक आपके कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी आपको प्राप्त हो सकते हैं इस महीने। अंत में अब रहता है संतान की ओर से और आपका स्वास्थ्य। संतान को लेकर के अगर हम बात करें तो संतान की ओर से भी माता पिता को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं और माता पिता को अपनी संतान के इन रिजल्ट्स को देख करके काफी खुशी का एहसास होगा। स्वास्थ्य की अगर बात करते हैं तो कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो प्रिय साथियों मैं बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य आपका पूरे महीने सही चलता रहेगा। एक एवरेज जो बोलते हैं स्वास्थ्य, सामान्य जिसको कहा जाता है, सामान्य से मध्यम स्वास्थ्य आपका चलता रहेगा। उसको लेकर के किसी प्रकार की कोई समस्या हमें आपके स्वास्थ्य को लेकर के नजर नहीं आ रही है। सामान्य से मध्यम स्वास्थ्य आपका नजर आता है पूरे महीने ग्रहों के संकेत के अनुसार। तो मेरे प्रिय साथियों, यहां पर यह स्थिति है। अब जहां तक सवाल है कि भाई उपाय क्या किए जाएं, तो जहां तक उपाय अगर आप करना ही चाहते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो मां दुर्गा जी की पूजा करें, मां दुर्गा जी की। और दूसरा क्या करना है आपको, एक शनिवार के दिन शनि देव क्योंकि अस्त हैं 12 तारीख से, तो उनका आप जरूर पूजा करें, उनको प्रसन्न करें, उनकी भक्ति करें और प्रत्येक शनिवार को जाएं और मंदिर में जाकर के उनकी पूजा अर्चना करके, जो हम हमेशा बताया करते हैं, तो आप
इन चीजों पर अगर बस 2 ही उपाय आपको करने होंगे। एक माता का पाठ करना है, माँ दुर्गा भवानी का, जिस रूप में भी आप कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सूक्त या दुर्गा सप्तशती, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसमें भी आप कंफर्ट फील करते हो, आप माता की पूजा करें। माता को खुश करेंगे तो आपके सारे कार्य जो है वो बनेंगे। और एक सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करें, जरूर अर्पित करें सूर्य देव। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिजनों के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण बने तो सूर्य देव को भी जल प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के बस जल आप अर्पित करते रहिए, ये काम जरूर करें। और एक शनि देव के मंदिर शनिवार के दिन जाएं। जो महिलाएं हैं वो मंदिर तो नहीं जा सकती, लेकिन ये है कि पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के वो सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं, 7 परिक्रमा कर लें और अपनी जो भी भूल चूक है उसके लिए क्षमा उनसे मांग लें। तो ये मेरे प्रिय साथियों था आप कर्क लगन राशि के जातकों का फरवरी 2024 का मंथली राशिफल यानी कि मासिक राशिफल। आपको पसंद आया है तो आप इस जो भी चर्चा हमने आपके साथ की है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो हम शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियो एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी विद नोटिफिकेशंस समय रहते आप तक पहुंच पाएं, तो उसके लिए आपको करना है बेल आइकन को प्रेस। जी हाँ, तो साथियों इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे और अपनी वाणी को भी देना चाहेंगे यहाँ पर विराम, और अपने आप सभी साथियों से भी लेनी चाहेंगे इजाजत। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।